नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। देखिए आपकी स्क्रीन पर एक सवाल दिख रहा होगा जो कक्षा 12 से है। 3D वाले चैप्टर में से आया है जो कि बहुत बार पेपर में आए हैं। ऐसे सवाल बहुत सारे आते हैं कि अगर ये रेखाएं लंब रहेंगी, समांतर रहेगी तो ए और बी का मान, पी का मान जो भी ज्ञात करना रहेगा, ज्ञात करने के लिए आता है। और ये भी सवाल मोस्ट प्रोबेबली है कि ये सवाल आपके पेपर में आ जाए। देखिए लिखा है क्या सवाल में आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। देखिए लिखिए पी का मान ज्ञात कीजिए ताकि रेखा इतना और रेखा इतना पर परस्पर लंब हो। बताइए लंब रहेंगे तो जब दो रेखाएं अगर एक दूसरे पर लंब हो तो उनके दिक् अनुपातों का गुणनफल 0 होता है। ठीक है, दब दिक् अनुपात निकालना पड़ेगा मुझे। अब देखिए रेखा हमारी लिखिए 1 माइनस एक्स। हमारी रेखा क्या लिखिए, ध्यान से देखिए भाई। रेखा हमारी क्या लिखिए 1 माइनस एक्स अपान 3 बराबर 1 माइनस एक्स अपान 3 बराबर 7y माइनस 14, 7y माइनस 14 बटा में 2p बराबर z माइनस 3 अपान पी। अब देखिए ध्यान से, ये सवाल जो रेखा लिखा है आपको, ये मानक समीकरण नहीं है। देखिए ये कार्तीय रूप का समीकरण है और कार्तीय रूप में रेखा का समीकरण इस तरह का होता है। ध्यान से मेरी बात समझिए। यक्स माइनस यक्स वन अपान ए वन, यक्स माइनस वाई वन अपान ए टू और जेड माइनस जेड वन अपान ए टू, ए वन बी वन और सी वन। ऐसे होता है, मतलब यक्स पहले आना चाहिए, यक्स वन बाद में आना चाहिए। तो सबसे पहले हमारा कोशिश ये रहेगी कि मैं इसको मानक समीकरण में बदल दूं। यहाँ पर यक्स माइनस एक्स वन है तो यहाँ पर भी यक्स माइनस एक्स होना चाहिए। तो मुझे यहाँ पर यह माइनस अगर कॉमन ले लूंगा तो हमारा काम हो जाएगा क्या। अगर मैं यहाँ से माइनस एक्स कॉमन लूँ, अगर मैं माइनस एक्स कॉमन लूंगा, माइनस कॉमन लूंगा तो यहाँ पर माइनस वाला प्लस में चल जाएगा और ये प्लस में हो जाएगा, माइनस वन हो जाएगा। और अब अपान 3 हो जाएगा तो 3 कर दो बराबर। यहाँ पर देखिए इसको यहाँ से देखिए y का गुणांक क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। यहाँ पर y गुणांक लिखा है 7, तो 7 कॉमन लेना होगा मुझे। अगर 7 कॉमन लूंगा तो बचेगा 7y माइनस 7 दूनी 14, 2 बचेगा। और बटा में हमारा कितना हो जाएगा, 2p हो जाएगा बराबर। इसलिए तो इसकी शक्ल तो ठीक है। देखिए जेड माइनस जेड वन से तुलना हो जाएगा तो जेड माइनस जेड वन अपान जेड माइनस जेड थ्री हो जाएगा, जेड माइनस थ्री अपान पी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये माइनस नीचे कर दो, ये 7 इसके नीचे कर देंगे क्योंकि हमें ऊपर यक्स माइनस एक्स वन के ही जैसा चाहिए, न कि -7 ये सब आगे कुछ नहीं होनी चाहिए। तो इसको नीचे, तो इसको मैं सुंदर तरीके से क्या लिख सकता हूँ, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिख सकता हूँ मैं यक्स माइनस वन, जो ये 3 लिखा है मैं -3 कर दूं यहाँ पर बराबर। ये 7 क्या हो जाएगा, नीचे चलाएगा तो यहाँ पर मिलेगा y माइनस 2 अपान मिलेगा 2p और बटा में क्या मिलेगा यहाँ पे 7। ये 7 नीचे ला सकता हूँ मैं। और यहाँ पर जेड माइनस थ्री अपान पी लिखा है तो पी कर दो। अब देखिए ये मानक समीकरण जैसा दिख रहा है तो तुलना कर दीजिए। यक्स माइनस यक्स वन अपान ए वन, यक्स माइनस यक्स टू अपान बी वन और जेड माइनस जेड थ्री अपान सी वन। ठीक है, तो इससे तुलना करेंगे भाई, से तुलना करने पर, ठीक है, तुलना करेंगे तो देखिए ए वन का मान कितना हो जाएगा, ए वन का मान तो मिलेगा -3, बी वन का मान मिलेगा मुझे 2p बटा में 7 और सी वन का मान क्या मिलेगा मुझे, p मिल जाएगा। तो भाई ये तो पहली रेखा हमारी है ना। अब मुझे दूसरी रेखा के लिए भी चाहिए, तो दूसरी रेखा का समीकरण सवाल में दे दिया है, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। देखिए लिखा है यहाँ पर 7 माइनस 7 है। देखिए 2025 में भी ये सवाल आए थे। रेखा और क्या लिखा है, रेखा 7 माइनस 7x अपान 3p बराबर y माइनस 5 बटा में 1 बराबर 6 माइनस जेड अपान 5। अब देखिए इसकी भी शक्ल थोड़ी सी हमको खराब लग रही है। खराब लगने का मतलब क्या है कि ये भी x माइनस एक्स वन और y माइनस वाई वन जैसा
नहीं है, ठीक है। तो ये इसको भी एक्स माइनस एक्स वन चाहे वाई माइनस वाई वन जैसा बनाना पड़ेगा। बनाइए भाई, वाई माइनस वाई वन। तो यहाँ पर भी एक्स क्या ले लेंगे, मुझे कॉमन लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए -7 कॉमन लेना पड़ेगा। तो मैं अगर -7 कॉमन लूंगा तो बचेगा हमारा क्या, ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, और ये प्लस वाला इधर जाएगा तो -1 हो जाएगा। ये तो होगा, देखिए माइनस माइनस प्लस 7 हो जाएगा, -7 एक्स अपन 3p है तो 3p कर दो बराबर। इसकी शक्ल तो ठीक है, ये रहने दो, वाई माइनस वाई 5 रहने दो, अपान एक रहता तो एक रहने दो। और यहाँ पर इसको देखिए, यहाँ पर जेड पहले होना चाहिए, तो ये जेड बाद में लिखा है तो माइनस कॉमन लेंगे यहाँ पर, तो जेड -6/5 आना चाहिए। अब इसकी तुलना करेंगे भाई, इसी रेखा की तुलना करो, देख रहा है कि नहीं, एक मिनट। हाँ थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे ना, थोड़ा सा मैं यहाँ पर तुलना कर दे रहा हूँ ना, ध्यान से देखेंगे। तो यक्स माइनस यक्स वन अपान, अच्छा एक काम करें ना, अभी रहने तो तुलना भी कैसे कर देंगे मतलब, तुलना नहीं करेंगे ना, ये काम करिए, 7 इधर भगा दो नीचे, तो यहाँ पर बचेगा क्या, यक्स माइनस वन अपान, ये देखिए 3 पे ये -7 नीचे चला जाएगा, तो 3/7 हो जाएगा, 3/7 मतलब माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में। ये y-5 लिखा है तो y-5 बराबर 1 बराबर होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ये माइनस नीचे भगा दो तो मिलेगा यहाँ पर z-6 और y-5 हो जाएगा, नीचे -5 हो जाएगा। अब तुलना करेंगे भाई, करेंगे अब x माइनस एक्स वन x2 हो जाएगा, क्योंकि दो बिंदु लिख चुका, x माइनस x2 अपान a1 a2 y माइनस y2 अपान b2 और z-z2 अपान c2 से क्या करो तो भाई, तुलना करो, से तुलना करने पर, से तुलना करेंगे तो a2 का मान क्या मिलेगा हमें, -3p/7, b2 का मान कितना हो जाएगा 1, और यहाँ पर c2 का मान कितना हो जाएगा -5। अब देखिए ध्यान से, ये जो a1 b1 और c1 है ना, a1 b1 c1 और a2 b2 c2 यही हमारे दिक् अनुपात है। तो अब याद रखिए कि जब दो रेखाएं एक दूसरे पर लंब होती है तो उनके दिक् अनुपातों का गुणनफल का योग हमेशा कितना होता है, 0 होता है भाई, बस 0 कर देंगे, सवाल लग जाएगा। देखो अब थोड़ा सा यहाँ पर लिखना पड़ेगा क्या, चूंकि ये रेखा लंब है, क्या है, अब बताइए, जब जब दो रेखाएं लंब होती है तो इनके प्रवणताओं, इनके दिक् अनुपातों गुणनफल a1 a2 प्लस b1 b2 c1 और c2 का योग हमेशा क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो a1 का मान -3 है और a2 का मान क्या लिखा है, -3p/7, तो गुणा कर देंगे भाई, -3, ठीक है, तो -3 और a2 का मान कितना हो जाएगा हमारा, -3p/7 प्लस b1 इंटू b2, तो b1 का मान 2p/7 है, इंटू b2 का मान कितना हमारा 1 है, c1 c2 है तो c1 का मान ये रहा p, और इंटू c2 का मान कितना हो जाएगा हमारा -5, और ये कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। देखिए 3 तरीके 9 माइनस हो जाएगा, तो माइनस माइनस कर देगा तो मिलेगा यहाँ पर 9p/7 प्लस 2p/7, अब प्लस माइनस, अच्छा यहाँ पर -5 हो जाएगा तो लिखेंगे यहाँ पर -5 -5p, अच्छा -5p होगा क्या यहाँ पर, -5p, एक मिनट सी 5p, c1 का मान कितना है हमारा p है ना, c1 का मान हो जाएगा p,
9p/2 यहाँ पर C1 का मान हो जाएगा, 1 मिनट में सवाल मिला दे रहा हूँ, यहाँ पर हो जाएगा P दिया है ना यार, 1 मिनट मुझे डाउट हो रहा है सवाल में। यहाँ पर Z-3/2 लिखा है यार, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, मैं भी कर रहा हूँ, कहाँ से डबल P आ गया, 2 है तो यहाँ पर C1 का मान क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर C1 का मान बस 2 हो जाएगा, तो 5 दूनी -10 हो जाएगा, मैं देखूँ यार ये -10 = 0 हो जाएगा, ये माइनस उधर जाती हो जाएगा, +10 हो जाएगा, 7 और 7 प्लस हो जाएगा 7, तो 9p हो जाएगा यहाँ पर, प्लस 7 कटेगा बचेगा 2p, ये माइनस उधर जाती हो जाएगा, +10 हो जाएगा, तो 9×2 तो हमें मिलेगा यहाँ पर 11p/7 बराबर यहाँ पर मिलेगा 10, तो 10×7 = 70/11 हो जाएगा, तो p का मान क्या मिलेगा मुझे, 10×7 = 70 और बटा में यहाँ पर मिलेगा क्या 11, तो p का मान क्या मिलेगा 70/11 इज द राइट आंसर। ठीक है, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, थोड़ा सा स्पेस था नहीं तो मैं यहाँ पर ही था। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, धन्यवाद। काफी मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है।